पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है, बता क्या पूछता है। अनीस गौड़ साहब, अभी हम डिग्री कॉलेज में थे और मुझसे पहले हमारी पार्टी के सदर, जिले के सदर प्रधान जी यहाँ पर मौजूद थे। गौड़ साहब प्रधान जी बता रहे थे कि जिस बेबाकी के साथ, जिस जज्बे के साथ यहाँ के बच्चों ने प्रोग्राम दिखाया है, और मैंने भी 3-4 प्रोग्राम्स बच्चों के देखे हैं। एक तो छोटे सा बच्चा बिल्कुल जो नर्सरी में है, और इस तरह से उसने हदीस के बारे में भी शायद बताया। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि जब मैं प्रधान जी से पूछ रहा था कि स्कूल कहाँ है, मदरसा कहाँ है, तो आपने कहा कि यही मदरसा है। तो मैं कह सकता हूं कि नजा सूरते बजाहिर पर, नजा सूरते बजाहिर पर, जो चमकता नजर आए वो गालिब सोना नहीं होता। बड़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंगों में स्कूल चल रहे हैं, बड़े बड़े मदरसों में स्कूल चल रहे हैं, लेकिन मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं मुफ्ती साहब कि जिस तरह की तालीम यहाँ पर बच्चों की को दी गई है वो तारीफ काबिल है। बहुत मुझे अच्छा लगा। और कितने बच्चों ने यहाँ पर कार्यक्रम किया है? लगभग 11 बच्चों ने। तो 100 रुपए में इन 11 बच्चों को अपनी तरफ से 1100 रुपए इन्हें इनाम के तौर पर दे रहा हूँ। और मैं अल्लाह से ये दुआ कर रहा हूँ कि कारी साहब और पूरा स्टाफ जो इन बच्चों को तालीम दे रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे और इनको हर प्रकार की सुख सुविधा जो फिलहाल नहीं है वो भी दे। और बस मेरे दिल से जो मैं क्या कहूँ, बस कि शाखाओं पे अगर फूल सुहाने नहीं आते तो भौरे भी खुशबू चुराने नहीं आते। वास्तव में आज मैं हर बार 26 जनवरी 15 अगस्त के अनेकों कार्यक्रमों में जाता हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज जैसा कार्यक्रम मुझे पहली बार कोई बहुत अच्छा कार्यक्रम मिला है, देखा है, सुना है और एहसास किया है। इन्हीं शब्दों के साथ प्यारे बच्चों, 2 लाइनें कह करके कि 26 जनवरी और हम मनाते क्यों हैं? आजाद हमारा देश हो गया था मुफ्ती साहब 15 अगस्त को, लेकिन 26 जनवरी हम गणतंत्र के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र के रूप में 26 जनवरी हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि 15 अगस्त को हमारा देश आजाद तो हो गया, लेकिन हमारे ऊपर कानून तब भी अंग्रेजों के ही चलते थे। 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे, शासन ही नहीं अत्याचार करते थे, हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटते थे, हमारे देश की दौलत को अपने देश में ले जा रहे थे। तो आजादी के मतवालों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, तमाम धर्मों के लोगों ने जो इस देश के वासी थे, उन्होंने अपने देश, अपने बच्चों का भविष्य के लिए, वो तो गुलाम थे, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि हमारे बच्चे गुलाम ना हो, तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उन संघर्षों में न जाने कितनी जाने गई, न जाने कितनी मांगों का सिंदूर धुला, न जाने कितने बच्चे अनाथ हुए, न जाने कितनी माताओं की गोद सूनी हुई, लेकिन आजादी के मतवालों ने संघर्ष नहीं छोड़ा और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। तो संविधान, अभी हमारे पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि संविधान निर्माता कौन है, उनके सदस्य कितने हैं। अब इतने सदस्यों के नाम लेना तो स्वाभाविक नहीं है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में एक संविधान निर्माण समिति का गठन किया गया,
और वह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसी दिन हमारा देश पूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना। इसलिए हम 26 जनवरी मनाते हैं। एक बार पुनः इस स्कूल में पढ़ने वाले, मदरसे में पढ़ने वाले सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हुआ, कारी साहब को जो इस बच्चे जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उनको शुभकामनाएं देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।